नया साल आने के साथ साथ साल का सबसे पहला त्योहार आता है संक्रांत। भगवान ने हर चीज बांट कर सभी को दी है, अगर इंसान को धरती, पक्षियों को वन और पंछियों को आसमान। लेकिन संक्रांत एक ऐसा त्योहार है जहां पर अलग अलग जात के लोग एक साथ मिलकर तिलगुड़ की मिठास से और पतंग उड़ाकर इस दिन की शुरुआत करते हैं। अपनी खुशी मनाने में तो हम मगन रहते हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप किसी और की दुनिया में दखल दे रहे हैं। अरे भाई, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पतंग ना उड़ाएं, लेकिन हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप पतंग सावधानी रखकर उड़ाइए। चाइना से बने हुए धागे का इस्तेमाल ना करें। मेरा नाम भरत बी शाह है और हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो बोरीवली में है, श्री समकित युवक मंडल। उसके बैनर के नीचे हम लोग जगह जगह पे ऐसे बर्ड कैंप लगा रहे हैं और ये बर्ड कैंप लगाने का मकसद सबसे पहले ये है कि ये बर्ड को बचाते बचाते हमारे खुद के अंदर एक करुणा भाव पैदा होता है और हमारी एक फीलिंग्स दूसरे को दुख में से बाहर निकालने की एक बढ़ती है। दूसरा ये है कि एक बर्ड है जो बेसहारा है और कुछ लोग अपने एक आनंद के लिए पतंग वगैरह जो आसमान में चढ़ाते हैं, उसमें जब वो मांझा कहीं पेड़ के ऊपर पतंग के साथ लटकता है, उसमें जो बर्ड अटक जाता है, या तो उसकी पाँख कट जाती है या तो उसका गला कट जाता है, तो वो बर्ड जो होता है उसको हमारी रेस्क्यू टीम रहती है, हमारे पोस्टर लगते हैं जगह जगह पे, हमारे बैनर लगते हैं जगह जगह जहाँ पब्लिक प्लेस है, वहाँ से हमको कॉल आता है तो हमारी रेस्क्यू टीम है वो जाती है। हमारे पास डॉक्टर भी है जो सर्जरी भी करता है, ट्रीटमेंट भी करता है, स्टिचेस भी लेता है। बर्ड को हम लोग यहाँ डॉक्टर के सुपरविज़न में सब ट्रीटमेंट देके ऐसा लगा तो बर्ड को 2-4 दिन रखते भी है हमारे सुपरविज़न में, अच्छा हुआ तो उनको छोड़ भी देते हैं। इस तरह से बर्ड को हम लोग बचाते हैं। ये हमारा काम पूरा राउंड द ईयर चलता है, क्योंकि पेड़ के अंदर जो मांझा फंसा हुआ है वो निकल तो जाता नहीं है, फिर वो राउंड द ईयर हमको कॉल आते ही रहते हैं। और हमारे न्यूज़पेपर में हमारे फ़ोन नंबर हमारे रेस्क्यू टीम के जगह जगह के सेंटर के छपते हैं ना, तो कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हमको फ़ोन करके बुलाते हैं, कॉल करके बुलाते हैं और हमको स्टेटस देते हैं बर्ड का कि भाई वायर के ऊपर बर्ड लटका हुआ है, या तो पेड़ में फंसा हुआ है, या तो ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है, तो हमारी रेस्क्यू टीम जाके हमारा ये मिशन चालू हुआ 2006 से और हर साल हम लोग के यहाँ करीबन 200 पिजन इस तरह से बर्ड कैंप जब 14 और 15 तारीख को लगता है तभी आते हैं। उनको हम लोअर परल लेके जाते हैं और लोअर परल में उनका बर्ड का पूरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलती है। जब तक वो बर्ड बराबर नहीं हो जाता है तब तक वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिलती है। ये तो थी संस्था की जानकारी। जानते हैं यहाँ के डॉक्टर की वो किस तरह से पंछियों का इलाज करते हैं। My name is Yatendra Pal Singh. I am a vet from Bombay Veterinary College, Parel. सर जी, हमें बताइए कि पतंग जो उड़ रही है और ये कबूतर, इनका क्या तालमेल है, क्या है इसके बारे में? जी, जो ये पतंग उड़ती है तो जो आजकल के नए युवक हैं, जब ये स्टील कबूतर के स्किन को लगती है तो इंसाइज वुंड जाता है उसकी बॉडी पे, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। काफ़ी बार कबूतर के पंख भी टूट जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि गर्दन में भी काफ़ी सारे स्क्रैच मिले, जिसकी वजह से कबूतर काफ़ी मॉर्टेलिटी पाई जाती है। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम लोग अगर पतंग उड़ा भी रहे हैं तो हम लोग थ्रेड से उड़ाएं, ना मांझे से उड़ाएं, जो कि स्टेनलेस स्टील से बनता है। अब तक हमारे पास लगभग 6-7 केसेस आए हैं, जिसमें से 5 सिर्फ मांझे की इंजरी से आए, मतलब जो अपन मांझा उड़ाते हैं उसकी वजह से। एक केसेस था जो वायरल डिजीज़ था, जिसको अभी अपन ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। उसके बाद वो मालूम पड़ जाएगा तो हम लोग बता देंगे वो कौन सा केस है। काफ़ी होता है। काफ़ी बार आप कोई बाइक वाइक से जाते रहते हैं, आप अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो काफ़ी बार गलती से लोगों को अननोइंगली मालूम नहीं पड़ता है, उनके हाथ पैर कट जाते हैं। तो ये दोनों को ही नुकसानदायक है, जानवर के लिए भी और आदमी के लिए भी। तो इट्स बेटर कि हम लोग जब पतंग उड़ाएं तो हम लोग ध्यान रखें कि वो थ्रेड की हो, ना कि स्टेनलेस स्टील का मांझा हो। मकर संक्रांति अच्छा त्यौहार है, अच्छे से मनाओ, खुशियाँ फैलाओ, ना कि ऐसे मनाओ कि अपने खुशियों से दूसरों को किसी को नुकसान हो। और यही बोलना चाहूँगा कि खुशियाँ फैलाओ, बस जानवरों की थोड़ी केयर रखो। जानवर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी अपनी तरह बस बोल नहीं सकते, बाकी उनमें भी अपनी सारे इमोशंस होते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग पूरे नेचर को एक साथ लेके फिर कोई फेस्टिवल मनाएं। इस वक्त मैं मलाड में खड़ा हूँ, लिबर्टी गार्डन एरिया में, जहाँ पर मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये कोई भीड़ क्रिकेट टीम की नहीं है, ये भीड़ एक मुनीम लेके आई है। इन सभी लोगों ने एक मुनीम छेड़ी है कि संक्रांत में जो उड़ने वाली पतंग है, उनके मांझों से जो कबूतर, पक्षियों को जो हानिकारक होती है, जो चोट पहुँचती है, उनकी ये
इलाज करते हैं, उनकी ये मरम्मत करते हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टरों से भी बात की है कि किस तरह से कबूतर लोग को यहाँ पे लाया जाता है, उनकी सर्जरी की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है और अंडर सर्वेलेंस लाया। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आज यहाँ पे उनको पतंग उड़ानी चाहिए, उनको मौज मस्ती करनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे आइए बच्चों से जानती है कि क्या कहना है। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम दूसरे को ये सूचना दे रही है कि पतंग मत चगाओ। पतंग मत चगाओ। ओके, तो आप कबूतर का क्या है यहाँ पे? क्या आप कबूतर के लिए क्या कर रहे हो आप सब यहाँ पे? हम कबूतर के लिए सेवा कर रहे हैं और सब लोगों को कागज दे रहे हैं। कागज, ओके। जैसे कि ये कागज आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कागज लेके बैठे हैं जिसमें लिखा है सेव द बर्ड। सेव बर्ड करके ये कागज है। यहाँ पर इंजर्ड और ट्रैप बर्ड फ्री मेडिकल कैंप, यहाँ पर मुफ्त में पक्षियों की सेवा की जाती है और यहाँ पे ये जारी रहता है। ये पूरे के पूरे 6 साल हो चुके हैं इन संस्थाओं को। यहाँ पर ये इसी तरह से पक्षियों को बचाते हैं। संक्रांत के दिन खुद ना पतंग उड़ा के ये पक्षियों की सेवा करते हैं। इनकी सेवा से हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे किसी को हानि ना हो। हम भी ऐसा त्यौहार मनाएं जिससे किसी भी पक्षी या मनुष्य को चोट ना पहुँचे। कैमरामैन रामा के साथ मैं प्रणव शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई। तहलका टीवी न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को दरख्वास्त करते हैं कि सावधानी से संक्रांत मनाएं और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।